गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में इन्हीं बहुभुज के जो आगे के जो क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे। जैसे पिछले वीडियो में पढ़े थे हम, अब आगे के क्वेश्चन हम इसमें करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन ये है, देखो ये अब इसको डायग्राम को अच्छी तरह से देखिए। इसमें क्या हो रहा है, देखो कि इस चतुर्भुज है और चतुर्भुज की भुजाओं को हमें क्या करना है, बढ़ाएं। तो इसका सबसे पहले आपको पता है कि क्या करोगे। इसमें यह है इसमें कि अक्ष मान का मान ज्ञात करोगे। तो अक्ष बराबर कितना गया, 180 माइनस 120 डिग्री। तो अक्ष बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। अक्ष का मान क्या गया, 60 डिग्री। तथा y बराबर कितना आ जाएगा, ये 180 में से कितना घटाओगे, 80 घटाओगे। तो y बराबर कितना आ गया, 100। y बराबर कितने डिग्री आ गया, 100 डिग्री। अब z, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए, तो z बराबर कितना आ जाएगा, बोलो z बराबर कितना आएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, z का मान कितना आएगा, z का मान कितना आएगा, 180 में से क्या घटा दोगे, 60 घटाओगे। तो z बराबर कितना गया, 120 डिग्री। आपके पास में क्या क्या आ गए, आपके पास में क्या आ गए, अक्ष की वैल्यू आ गई। देखिए जरा सोचिए आप, क्योंकि आपको पता है कि अक्ष और 120 का योग कितना होता है, 180। ये रेखिक युग्म में कौन है, कैसा कौन है, रेखिक युग्म में कौन। तो 180 में से 120 घटाएंगे, कितना आएंगे, 60 डिग्री आएंगे। उसके बाद में इस y का मान ज्ञात करेंगे। तो 180 में से 80 घटाएंगे, कितने डिग्री आएगा, 100 डिग्री आएगा। उसके बाद में z का कितना आएगा, इस z का कितना आएगा, यहाँ z का देखिए, इस z का कितना आएगा, इस z का कितना आएगा बताओ। इस z का अगर आप निकालते हैं तो कितना आएगा, z का जब मान निकालेंगे तो थोड़ा सा सोचिए। इस z का मान ज्ञात करेंगे तो आपको ये 60 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। अब यहाँ देखिए, x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू। अब इसका इस w का मान कैसे निकालें, इस w का मान कैसे निकालें। तो इसके अंदर वाले ये निकाल लेते हैं पहले, ठीक है, ये निकालेंगे। तो इसको निकालेंगे तो इस वाला यहाँ देखो, ये यहाँ कोई मैं a ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, a ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो, ठीक है। a लिया तो इसलिए क्या आ जाएगा, यानी a प्लस 120 प्लस 80 और प्लस 60 बराबर। अब देखो ये 1 4 है तो कितने डिग्री आ जाएगा, 360 डिग्री। कितना आ जाएगा, 300। तो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। इसलिए इस एज प्लस ये कितना हो गए, देखो ये हो गए 260। कितना हो गए, 260 बराबर कितना हो गया, 360। तो अब एज इक्वल टू कितना हो गया, 360 बाकी 260। तो ए बराबर कितना गए, 100 डिग्री। अब ए की मान 100 हो गई, यानी यहाँ कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आएगा, ठीक है। 100 आया तो W का कितना आ जाएगा, इसलिए W बराबर कितना हो गया, 180 माइनस 100। तो W बराबर कितना गया, 80 डिग्री। W बराबर कितना गया, 80 डिग्री। अब आपको ये ज्ञात करना था, अतः x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस का W बराबर क्या आएगा, इनका योग ज्ञात करना है। तो इनका योग ज्ञात करना है तो जोड़ दो। x बराबर तो क्या है, x बराबर तो कितना है आपका, x बराबर 60, x बराबर 60, y बराबर क्या है, 100 डिग्री। उसके बाद में z बराबर क्या है, 120 डिग्री, और इसके बराबर में कितना है, 80। तो कितना आएगा, अब ये देखो, ये हो गए 200, 300 और 360 डिग्री। तो ये आपको अलग अलग तरीके से निकलवा रहा है, तो कोई दिक्कत वाले आपको, वैसे आपको सबसे पहले ही पता है कि इन सभी का बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा, 360। तो मैंने आपको निकालना सिखाया कि x की वैल्यू निकाल लो पहले y, फिर y की वैल्यू। तो 180 में से 80 घटाएंगे, 100 डिग्री। z की 180 में से 60 घटाएंगे, कितना आएंगे, 120 डिग्री। अब यहाँ अंदर वाला कोण निकालेंगे, तो इन तीनों को जोड़कर 360 में घटाएंगे। तो मैंने इसको a माना, तो a बराबर कितना आ गया, 100। तो बाहर वाला कितना आ जाएगा, बाहर वाला कितना आएगा, ये 100 है तो 80 आ गया।
अब इन सब का योग कितना आ जाएगा 360 डिग्री। अब ये जो क्वेश्चन है ये इसमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको। इसमें x की वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे ये देखो। अब इसमें x की वैल्यू ज्ञात करें यानी x का मान ज्ञात करना है ना। x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करोगे तो जरा सोचो x का मान कैसे ज्ञात करते हैं। x का मान ज्ञात करें तो बहुभुज आप जानते हैं, क्या जाने हैं, अभी तक ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है? इसलिए अब इनका कितना हो गया, x प्लस 125 प्लस 120 बराबर कितना हो गया 360। ठीक है, अब ये कितना हो गए यहाँ x, अब ये 245 हो गए। कितना हो गए 245 बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ देखिए x बराबर 360 में से 245 माइनस कर दो तो करो 360 आराम से कर लो, हड़बड़ी नहीं है। 10 में से 5 घटाओगे 5 बच गए। ठीक है, अब ये हो गए कितने हुए बोलो 1 और 1 कितने डिग्री आ गए, x बराबर कितना आ गए बोलो 115 डिग्री। कितने आ गए 115 डिग्री। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो गई 115। अब आपका क्या सही है, तो आप जानते हैं कि x y प्लस जेड बराबर 360, तो जोड़ दीजिए इन सबको 125 120 और 115, तो 0 4 5 1 6 और ये 360 डिग्री। तो बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। अब ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, तो मैंने कहा जब आपको इस प्रकार से ये जो साइन दिया हुआ है, ये चिन्ह दिया हुआ है, इसका मतलब ये कितनी डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है 90 डिग्री। और आपको यहां तो ये 90 है तो इसका मतलब ये भी कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। कितने डिग्री हो गया 90 डिग्री। अब इसका मतलब इसके बाहर वाला ये भी कितनी डिग्री हो गया 90 डिग्री हो गया। तो वही x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका हल क्या आ जाएगा बताओ, x प्लस 90 और प्लस 60 प्लस के 90 और प्लस के 70 बराबर कितना गया 360। मैं 360 क्यों लिखा, अरे मैं 360 क्यों लिखा बताओ भाई, पता है क्या नहीं, ये बता रहे हैं कितना आएगा बोलो। तो आप जानते हैं, आपने पढ़ा है कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बहुभुज के सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री। अब यहाँ देखो x, अब इनको जोड़ो, ये कितने हो गए 90 90 180, 180 में 60 जोड़े 240, 240 में कितने जोड़े 70 जोड़े, कितने हो गए बोलो, जोड़ लो इन सबको जोड़ो, 90 60 कितने हो गए, 90 60 बोलो कितने हो गए 150, 150 में 90 जोड़े कितने हो गए, कितने जोड़े 240, 240 में 70 जोड़े कितने हो गए, कितने हुए बताओ, 240 में 70 जोड़ोगे कितने होंगे 310, तो ये 310 बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर कितना हो गए 360 माइनस के कितने हो गए 310 डिग्री, तो x बराबर कितने हो गए 50 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई है 50 डिग्री। तो ये अच्छे क्वेश्चन है आपके।
तो अब देखो आ गए 50 डिग्री। अब यहाँ आप आगे देखेंगे अगले वीडियो में, अगले जो क्वेश्चन है इसमें आपको भुजाओं की संख्या दे रखी है। क्या दे रखी है? भुजाओं की संख्या। आपको भुजाओं की संख्या दे रखी है, तो इसमें ध्यान दीजिए। प्रश्न ये है, बहुभुज की एक समबहुभुज की प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये अभी दोबारा प्रश्न आ गया। ये एक समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात कीजिए, जिसकी भुजाएं निम्न है। पहले है आपको n बराबर 9। दूसरी है, यानी भुजाओं की संख्या कितनी है? 9। भुजाओं की संख्या 9 भुजाएं हैं, यानी 9 भुजाएं। और दूसरा आपका 9 भुजाएं 15 भुजाएं। 15 भुजाएं। पहला क्वेश्चन इसका हल। पहले में भुजाओं की संख्या n बराबर 9 है। तो बहुभुज के, ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण का मान, प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होता है? 360 डिग्री बटा n। तो 360 बटे कितना आ जाएगा? 9। तो 9 चौक 36 बराबर 40 डिग्री। कितना आ गया? 40 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है, ये तो आपका पहला हो गया। दूसरा, भुजाओं की संख्या n बराबर कितनी है? 15। तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान वही 360 बटे कितना आ जाएगा? 15। तो 360 में 15 का भाग दे दो। काटोगे क्या या डायरेक्ट दोगे? 15 दूनी 30 और फिर बच के कितना? 6। 15 चौको 60, 34 डिग्री। कितनी डिग्री आ गया? 34। देखो भाग देख के देख लो। 360 में 15 का भाग देंगे तो 15 दूनी 30, बच के 0। 15 चौको 15 दूनी 30, सॉरी 15 दूनी 30, ठीक है। और उसके बाद में ये आ गए कितने? 0। तो 15 चौको 60, 24 डिग्री आ गई। 34 लिखा गया। कितने डिग्री आ गया? 24 डिग्री। समझ में आ गई बात कि भुजाओं की संख्या n बराबर 15 दे रखे हैं, तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना है? 360 बटा n। तो 360 में 15 का भाग देंगे तो 15 दूनी 30, 2 और फिर 15 चौको 60, 24 डिग्री आ गई। अब अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान 24 डिग्री है। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान 24 डिग्री है। समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज है 3.2। देखिए, एक समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान, तो आपको पता है सूत्र, इसका हल ऐसे लिखोगे, समबहुभुज के
प्रत्येक बाह्य कोण का मान। समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होता है? वही 360 डिग्री बटा n। कितना होता है? 360 डिग्री बटा n। तो यहाँ अब इस प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना दे रखा है? 24 डिग्री। कितना दे रखा है? 24 डिग्री। तो इसलिए क्या हो जाएगा? 360 डिग्री, ये सूत्र आ जाएगा, बटा n बराबर क्या आ जाएगा? 24 डिग्री। प्रत्येक मान लो ये दे रखा है 24 डिग्री दे रखा है, यहाँ लिख दो लो 24 डिग्री। कितना दे रखा है? 24 डिग्री। इसका सूत्र प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना है? 360 बटे n। वज्र गुणा कर दीजिए, तो वज्र गुणा करोगे तो 24n बराबर कितना गया? 360। अब देखो n बराबर 360 बटे कितना गया? 24। तो n बराबर कितना गया? 24 से कम 24, ठीक है, और 15 × 120। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई? बहुभुज में भुजाओं की संख्या 15 है। भुजाओं की संख्या कितनी आ गई? 15 आ गई। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि भुजाओं की संख्या कितनी आ गई? 15। अब देखिए, ठीक है, क्लियर है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना है? प्रत्येक बाह्य कोण का मान 24 डिग्री हो तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का चलिए सबसे पहले ये लिखो कि समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान 24 डिग्री है। अब इसका सूत्र क्या होता है? 360 बटा n बराबर 24 डिग्री। तो वज्र गुणा कर दीजिए इसको। तो वज्र गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? बोलो कितना आएगा? वज्र गुणा करोगे तो कितना आएगा? 24n बराबर 360। तो 24n बराबर 360, n बराबर 360 बटे 24, तो n बराबर 15 डिग्री। अब n बराबर 15, तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई? 15। अब प्रत्येक बाह्य अंतःकोण का मान ज्ञात करने का सूत्र ये है, देखो, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान बराबर होता है n/2 गुणा 180 बटा n। ये है। अब मैं एक क्वेश्चन यदि देखो, यदि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है? 9 है। तो प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात कीजिए। अब प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करोगे तो इसका हल क्या हो जाएगा? प्रत्येक अंतःकोण का मान, इसलिए सूत्र लिखोगे सबसे पहले, प्रत्येक अंतःकोण का मान बराबर क्या है? n/2 गुणा 180 बटा n। अब n बराबर क्या है? बोलो, क्योंकि n बराबर क्या है? n बराबर 9 है, इसलिए 9/2 गुणा 180 बटे कितना आ जाएगा? 9। तो अब 9 में से 2 ज्ञात करेंगे, कितने बचेंगे? 7 और ये 9 दूनी कितना गए? 18। तो यहाँ कितना गए? 20। तो 7 दूनी 140 डिग्री, ये आ जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? जो योग होता है उसमें n का भाग दे देंगे। तो ज्ञात करने का सूत्र यह है, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होता है? n/2 गुणा 180 बटा n। तो यदि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या 9 है तो प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात कीजिए। तो n बराबर 9 दे रहे गए, तो प्रत्येक अंतःकोण का ज्ञात करने का सूत्र होता है n/2 गुणा 180 डिग्री। तो n/2 गुणा 180 बटे 9, तो 9 दूनी 18। तो 7 गुणा 20 बराबर कितना गए? 140 डिग्री। अब देखो, आपको इसमें भुजाओं की संख्या भी पूछी जा सकती है। आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एक समबाहुभुज
के समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका या जिसके प्रत्येक अंतःकोण का मान 165 डिग्री है। यहां आपको क्या पूछा गया है? एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, क्या पूछा गया है? भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, जिसके प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना है। अब देखो इसका हल कैसे हो जाएगा। इसका हल समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान बराबर कितना है? 165 डिग्री। अब यहां प्रत्येक अंतःकोण मान का सूत्र क्या है? यह है n/2 गुणा 180/n बराबर 165 डिग्री। अब आप क्या करोगे? वज्र गुणा कर दीजिए। तो वज्र गुणा करोगे, पहले इसको खोल लो, 301 इसको खोलोगे तो 180, इसको इससे गुणा करेंगे 180n, इसको फिर इससे गुणा करेंगे तो कितना गया? 360/n बराबर 165 डिग्री। अब देखो यहां दे, ठीक है, वज्र गुणा करोगे इसको इससे, इसको तो 180n बाकी 360 बराबर 165n। अब देखो पक्षांतरण हो जाएगा, ये तो इधर आ जाएगा तो 180 बाकी 180n बाकी 165n और ये इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। अब 180 में से 65 घटाओ, 180 में से 65 घटाएंगे, 10 में से 5 घट 5, ये कितने आ गए? 15। तो 15n बराबर कितना गया? 360 डिग्री। तो n बराबर 360 बटे कितना गए? 15। अब भाग दे दीजिए, तो भाग दोगे तो कितने डिग्री आएंगे? 15 दूनी 30, 15 चौको 24। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी? इसमें 24 आ जाएगी। भुजाओं की संख्या कितनी आएगी? 24। ठीक है, ये आपके 3.2 अभ्यास कंप्लीट हुआ। ठीक है, और हम देखो बेटा आराम से अगर इसको समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। 3.2 एक्सरसाइज का लास्ट ये क्वेश्चन, यानी परीक्षा में जो क्वेश्चन आने वाले हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको इस बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान दे रखा है। कोई भी बहुभुज है उसके प्रत्येक अंतःकोण का समबाहुभुज, तो यानी सारे कोण बराबर होंगे, है ना। तो सूत्र क्या होता है? अब इसको आपको कितना होता है, यहाँ देखिए, एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 165 डिग्री है। तो अब इसका आंसर प्रत्येक अंतःकोण का जो सूत्र है वो क्या है? n बाकी 2 गुणा 180 बटा n बराबर कितना हो गया? 165। अब यहाँ देखो 180 को n से 180n, 180 को 2 से गुणा करेंगे 360 बटे n, ऐसे कैसे आ जाएगा? वज्र गुणा कर देंगे तो 180 n बाकी 360 और बराबर ये n इस 165 से गुणा हो गया तो 165। अब पक्षांतर है तो 165 इधर आ जाएगा और 360 इधर चला जाएगा। ये 360 इधर चलेगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, और ये 165 इधर आएगा। तो अब देखो 180n में से 165 घटाएं तो 15n, 15n बराबर 360। तो n बराबर 360 बटे 15 बराबर कितनी डिग्री आ गया? नहीं, n बराबर कितना आ गया? 24। यानी बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है? 24। ठीक है, तो ये आपके क्या क्या हो गया? आज आपको अंतःकोण ज्ञात करने का, प्रत्येक अंतःकोण का योग, प्रत्येक अंतःकोण का योग, बाह्य कोणों का योग, प्रत्येक बाह्य कोणों का मान ज्ञात करना आपको सिखा दिया। यानी 3.2 तक आपकी कंप्लीट हो गई। अब अगले वीडियो में हम किसके बारे में? समांतर चतुर्भुज, वर्ग समचतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।